नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व काफ़ी तगड़ा है। और यहां पे अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी इसमें होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात ये एक स्मॉल कैप का कंपनी है, यानी कि इसका मार्केट साइज केवल 11 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास है। और प्लस ये हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक है। अगर एक साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 60% से भी ज़्यादा एक साल में रिटर्न दिया है। और अभी जो ये मार्केट में करेक्शन आया उस करेक्शन में ये भाई 2-3% भी टूटा नहीं है, मतलब वहीं का वहीं पे खड़ा है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी भाई, देखो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने में बहुत मजा आता है, बताने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पर आपको स्टॉक का नाम भी दिखता रहेगा। स्टॉक का नाम है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। अब डायग्नोस्टिक से तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये कौन सा स्टॉक रहेगा, ठीक है। ये लेबोरेटरी और पैथोलॉजी, जहाँ पे हम ब्लड चेकअप और जो हम अपनी बॉडी की चेकअप वगैरह कराने जाते हैं, ये वो वाला स्टॉक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है भाई, पूरा सुन के जाना। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। मार्केट साइज़ की बात करूँ तो बस केवल 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि आने वाले समय में इनको बहुत अभी ग्रोथ होना बाकी है। और प्लस आने वाले समय में ये अपने बहुत सारे और भी सेंटर ओपन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आरओसी में स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। 20 का आरओसी निकल के आता है, अराउंड 18 का आरओई निकल के आता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। और अगर यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो केवल 0.40 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी 54% है। देखो सारी बातें हम आराम आराम से करेंगे। पहला इसका देख लेते हैं कि इनको एक्सपीरियंस कितने साल का है, इनके पास सेंटर कितने हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। भाई देखो ऐसी कंपनी रहती है ना, सच्ची में यार बताने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूँ विजया डायग्नोस्टिक। इनको अराउंड 40 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सारी बातें जो मेन बातें मैंने लिख के लाई है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट पे सीधा चलेंगे, फिर स्टॉक के प्राइस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आप ऐसा एक बोल सकते हो कि मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक मिला, ठीक है। ये 2-3 दिन पहले ही मिला। मैं इसको गिरते मार्केट में भी देख रहा था, टूटा ही नहीं था, ग्रीन में उल्टा खड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे विजया डायग्नोस्टिक, इनको अराउंड 40 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 147 से भी ज़्यादा इनके पास डायग्नोस्टिक सेंटर है। डायग्नोस्टिक सेंटर आप समझते रहोगे, पैथोलॉजी जहाँ पे हम चेकअप वगैरह कराते हैं, ब्लड वगैरह हो गया, या डॉक्टर लिख के देता है कि भाई ये चेकअप करा के लाओ, तो हम जाते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है। या किसी को बेबी होने वाला रहता है तो फिर वो चेकअप के लिए जाते हैं, ठीक है, लेडीज़ वगैरह। तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया। उसके बाद 24 सिटी से भी ज़्यादा सिटी में फैले हुए पूरे इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी सिटी में कहाँ कहाँ पे फैले हैं और कहाँ पे अभी ये फैलने वाले, ठीक है। और जो जो सिटी में भी ये फैलने वाले ना, वो एक मतलब दमदार सिटी है, ठीक है। यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा इनकी कॉर्पोरेट क्लाइंट है, ध्यान देना। हाँ 5 करोड़ इनके कस्टमर। यहाँ पे जो 5 करोड़ अभी कस्टमर लिखा है ना, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये 5 करोड़ मतलब इनके परमानेंट कस्टमर है, मतलब 5 करोड़ लोगों का इन्होंने चेकअप कर दिया अभी तक। आप एक ऐसा समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि ये 5 करोड़ रिटर्न इनके पास रिटर्न आ रहा है, ऐसा नहीं, मतलब इन्होंने अभी तक 5 करोड़ लोगों का चेकअप कर दिया है। ये इनके वेबसाइट पे लिखा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं वो नहीं बता सकता, ठीक है। इनका जो रेवेन्यू है 36% रेवेन्यू रेडियोलॉजी से आता है और 64% का जो रेवेन्यू है वो पैथोलॉजी से आता है। पैथोलॉजी तो आप समझते रहोगे, ब्लड वगैरह ये सब चेकअप होता है, ठीक है। अब रेडियोलॉजी यानी कि आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे जितना नॉलेज है, वो जो बॉडी का पूरा चेकअप करते हैं ना, जो मशीन रहती है बड़ी वाली, जिसमें देखो क्या बोलते हैं वो मैग्नेट की बहुत पावर रहती है, जिसमें बॉडी मतलब पूरा मतलब वहाँ पे एक रिंग भी नहीं पहनने के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे गूगल पे, ठीक है। रेडियोलॉजी मैंने भी देखा था गूगल करके, ये देखो ये रेडियोलॉजी में दिखाता हूँ। ये रेवेन्यू सेगमेंट देख लो, फिर फटाफट हम नीचे के साइड आते, ठीक है। ये कुछ रेडियोलॉजी यानी कि बॉडी का पूरा फोटो खींचता है ये मशीन, समझ गए आपको। ये देखो ये देख सकते हो, तो ये ऐसा कुछ है। तो इनके पास हाई, ये देखो इससे ये चीज़ भी समझो, इनके पास हाई क्वालिटी के मशीन भी पड़े, वाकई में पड़े, ठीक है। और ऐसा ही नहीं 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ का ये कंपनी है। इनके अगर
रेवेन्यू सेगमेंट की बात करूँ, सेगमेंट यानी कि कहाँ से आ रहा है, 93% B2C से आ रहा है। B2C यानी कि ये सीधा कस्टमर, यानी कि कस्टमर यानी कि जो, जैसे हम जाते हैं किसी पैथोलॉजी में टेस्ट कराने, तो ये इनके कस्टमर हो गए, ठीक है। तो ये 93% इनका जो कस्टमर से बिजनेस आ रहा है, और 7% B2B यानी कि इनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बताए ना 250, वहाँ से इनका 7% का रेवेन्यू आ रहा है। बहुत ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बेसिक बात थी तो बता दिया, नहीं तो बहुत लोग तो आपको ये सब भी नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांशन की बात करूँ तो 12 हब इन 2 ईयर, मतलब ये 12 हब्स खोलने वाले अपने, वो भी हाई क्वालिटी के, जिसमें बहुत अच्छी मशीनें रहेगी। आप देखो, छोटे पैथोलॉजी भी होते, बड़े पैथोलॉजी भी होते, ठीक है। लेबोरेटरी बोलते हैं, कोई पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में हाई मशीन नहीं रहता है, तो ये जो 12 हब खोलेंगे ना, ये हाई मशीन रहेंगे, उसमें सारी टेक्नोलॉजी रहेगी। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हर लेबोरेटरी का थोड़ा रिपोर्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है। अब कितना रहता है मुझे नहीं पता, पर आपने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि कोई, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते ना, और हम उनको दिखाते कि भाई मैंने रिपोर्ट लेके आया था, रिपोर्ट देखो, ठीक है, लोकल से, तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते नहीं, तुम इस डायग्नोस्टिक के पास जाओ, रिपोर्ट निकाल के आओ, ठीक है। तो ये भी फ़र्क रहता है। तो उसमें अगर बात करूँ तो ये हाई क्वालिटी पे खड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 हब खोलेंगे 2 साल में, 200 करोड़ का ये प्लान है इनका खर्चा करने का, और कोलकाता एंड पुणे में 2025 के एंड तक कुछ चालू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल है। उसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट पे भी। यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस चल रहा है अभी अराउंड 1160 के आसपास। मार्केट कैप की बात करूँ तो अराउंड 11,894 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप की आप कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आरओसी की बात करूँ तो 20 निकल के आता है, आरओई की बात करूँ तो अराउंड 18 का आरओई निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सही है भाई। मार्केट कैप इतना छोटा, डायग्नोस्टिक का स्टॉक है, और क्या ही बता इसके लिए, ठीक है, सारी बातें ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो 54% है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट बात करूँ तो भाई नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट इनके 2018 में 251 करोड़ थे, अभी 627 करोड़ के आसपास पहुँच चुके, यानी कि ऑलमोस्ट इनका 2.5 गुना नेट प्रॉफिट हो चुका है 7 सालों में, सॉरी सेल्स हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट बात करूँ तो 35 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट 133 करोड़ पहुंच चुका है, यानी कि नेट प्रॉफिट इनका पिछले कितने अराउंड 6 सालों में, इनका 6-7 सालों में नेट प्रॉफिट अराउंड इनका 3-4 गुना हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बात करूँ तो 40% का बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, रिजर्व की बात करूँ तो 715 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, 292 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट पड़ा है। तो डेप्ट कम है, रिजर्व ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिक्स असेस्ट की बात करूँ तो एक टाइम पर ये 119 करोड़ के फिक्स असेस्ट पे थे, जो कि 804 करोड़ पे पहुंच गए। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस की बात करूँ तो 18 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 160 करोड़ का इनके पास इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर नहीं करके रखा है, ये इन्वेस्टमेंट यानी कि ये अमाउंट वो है बॉन्ड्स पे, म्यूचुअल फंड में, एफडी में पैसा लगा के रखा रहेगा, ये वो इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। अदर असेस्ट में आते हैं तो एक्स्ट्रा 52 करोड़ का कैश है, कैश पड़ा है अच्छा खासा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नीचे आते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 54% है, एफआईस की होल्डिंग बात करूँ तो अराउंड 17.5 है, और डीआईस की होल्डिंग 24 है। डीआईस की होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ती 24 पे ही रहती, अगर 20 भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे अगर डीआईस में बात करूँ तो निपॉन, हमारे एक्सेस भैया, हमारे कोटक, मीरा असिस्ट और मोतीलाल, ये सारे कुछ बड़े बड़े फंड इसको होल्ड करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पब्लिक के पास केवल 3.92% होल्डिंग है, और मुझको लगता है इसमें से भी कुछ बड़े लोग होल्ड करते रहेंगे, जिसमें उनकी पब्लिक की गिनती दिखाई जा रही है, पर मेरे को ऑफकोर्स पता है कि इसमें से भी बहुत बड़े लोग होल्ड करते रहेंगे। कंपनी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ भी इसका ओपन करते, देखो इतना जो मैं अभी डिटेल में आपको बता रहा हूँ ना, सीरियसली कोई नहीं बताएगा। बस मैं एक देख रहा था, मतलब इसके ऊपर ही वीडियो यूट्यूब पे किसी ने चैनल पे बनाया कि नहीं, वो मतलब 5 मिनट भाई उसके बुक वैल्यू पे अटक गया। बुक वैल्यू 70 है भाई, बुक वैल्यू नहीं फ़र्क पड़ता उतना, ठीक है। लोग क्यों बुक वैल्यू के पीछे पड़ते मेरे को समझ में नहीं आता।
बुक वैल्यू ज़्यादा है कोई टेंशन नहीं, कम है तो भी कोई टेंशन नहीं। देखो बुक वैल्यू का यहीं पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, अब निकल गया तो मुँह से। अब देखो HDFC बैंक का मान लो बुक वैल्यू 100 है और यहाँ पे कोई मान लो कि अभी वो टोरेस कंपनी था, जो लोगों को, टोरेस नहीं छोड़ो उसका नाम नहीं लेते, मान लो कि कोई विजय बैंक है, ठीक है, कोई नया बैंक खुला है, सपोज एग्जांपल के लिए विजय बैंक है, ठीक है। अब उसका बुक वैल्यू 500 निकल के आता है विजय बैंक का और प्राइस उसका निकल के आता है 200 रुपये स्टॉक का, ठीक है। और वहीं पे HDFC बैंक का प्राइस 1600-1700 है, बुक वैल्यू 100 निकल के आता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपनी FD 1 लाख की, 50,000 की, या अपना बैंक अकाउंट, दोनों में से ऑप्शन दूंगा, तो किधर खोलोगे? HDFC बैंक में खोलोगे, उनका ब्रांड है, एक ट्रस्ट है, बहुत लंबे से आते जा रहे हैं। आप वहाँ पे बुक वैल्यू देखोगे क्या? नहीं, बुक वैल्यू में ब्रांड वैल्यू नहीं ऐड रहती, इस बात को आप समझो, ठीक है। लोग बुक वैल्यू के पीछे पड़ जाते बताने में, उसको ही लेके 10 मिनट बुक वैल्यू इतनी है, ये है, बुक वैल्यू से जा, भाई कुछ मतलब नहीं है। बुक वैल्यू में ब्रांड वैल्यू नहीं रहती है। मैं आपको बोलूँगा टाटा का कार लोगे, टाटा का बुक वैल्यू स्टॉक प्राइस से ज़्यादा है, और सॉरी स्टॉक प्राइस से कम है। और मैं बोलूँगा वहीं पे आप मारुति का लोगे क्या, जिसका सेफ्टी रेटिंग 1 है पर उसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो बुक वैल्यू ज़्यादा हो के आप मारुति का कार खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना। आप जो सेफ्टी, हमको सेफ्टी रेटिंग टाटा में मेरे को 5 मिल रही, तो मैं ऑफकोर्स टाटा की ओर जाऊँगा, वहाँ पे बुक वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू में जो बुक वैल्यू में ना ब्रांड वैल्यू ऐड नहीं रहती, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो बता चुका हूँ मैं, सेंटर वगैरह। फिर यहाँ पे और कुछ बताने लायक है कि हाँ, ये देखो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपीरियर फैसिलिटी, मैं वही बोल रहा हूँ ना। ये देखो इनके पास जो फैसिलिटी वगैरह है ना, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास कभी गए रहोगे तो आपके वो रिपोर्ट नहीं लिया रहेगा, वो बोलेगा नहीं इधर से नहीं, इधर से रिपोर्ट कराओ, क्योंकि फ़र्क पड़ता है, थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मशीन का भी फ़र्क पड़ता है, जो छोटे लोकल टाइप के डायग्नोस्टिक रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं चेकअप वगैरह। पर ये इनके थोड़े जो हाई क्वालिटी के, मतलब जैसे विजया डायग्नोस्टिक एक अपने में ब्रांड है, तो इनका चेकअप करने का भी स्टाइल थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। जिससे मान लो टमी का करना है, किसी को स्टोन वगैरह रहता है, किसी को पेन कर रहा है, तो पानी वानी पिला के प्रॉपर आधे घंटे के बाद ही चेकअप करते हैं। आप लोकल के पास चले जाओ, फटाफट कर देगा, आपको वेट ही नहीं कराएगा। कोई कोई रहता है पानी खूब पिलाएंगे, बोलेंगे प्रेशर आने दो, तो समझे बात को। मतलब ये एक हाई क्वालिटी का विजया डायग्नोस्टिक है, तो इनका काम भी अच्छा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये कि ग्रोइंग है, मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहाँ बाद में देख सकते हो, इनका मैं बता देता हूँ फाइनल। एक चीज़ ये देख लेते हैं, फिर नेट प्रॉफिट में फटाफट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो हो ही गया ना, बस स्टॉक के प्राइस पे आने का, हाँ भूल गया था। यहाँ पे देख सकते हो कि आंध्रा तेलंगाना में ये फैले हुए, ठीक है। और बाद में ये इनको अभी बेंगलोर, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता, ये सारे कुछ स्टेट, हैदराबाद में ये ज़्यादा फैले हुए हैं। इनका अराउंड जो 93% बिजनेस है, हाँ ये देखो 93% जो बिजनेस है वहीं से आता है, ठीक है। और अभी ये कैसे सिटी को टारगेट कर रहे हैं, पुणे, बेंगलोर, गुरुग्राम, कलकत्ता, तो ये सारे सिटी को टैप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सारी बातें ठीक है, बहुत डीप में तो मैंने आपको बता ही दिया, और कुछ डीप में बताने लायक नहीं है। और इन्होंने पुणे में ना एक PH डायग्नोस्टिक करके है, उसको एक्वायर किया, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 2023 में, जो कि पुणे में भी अपने आप पैर फैला रहे, तो अच्छी बात है। साउथ से अभी थोड़ा नॉर्थ की ओर भी ध्यान दे रहे, बहुत अच्छी बात है। तो इनको अभी पूरा इंडिया टैप करना बाकी है। साउथ में फैले हैदराबाद, तबीयत नहीं सी है इसके बोलने के लिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो हैदराबाद साइड फैले हुए और नॉर्थ की ओर आ रहे, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्राइस पे आ जाते हैं, प्राइस ओपन हो जाए, प्राइस देख सकते हो अराउंड 1158 के आसपास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बोला ना, गिरते मार्केट में नहीं गिरा था। 13 जनवरी को आग लगी थी मार्केट में, देखो 13 जनवरी को, ये देखो खड़ा था, ये देखो ये खड़ा ही था 13 जनवरी को, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये खड़ा ही था, गिरा ही नहीं था 13 जनवरी को, वही बोल रहा हूँ ना। क्योंकि देखो इसमें पब्लिक की होल्डिंग कम है, बड़े लोग जल्दी माल बेचते नहीं है, इसके वजह से स्टॉक गिरा नहीं था। एक साल में बात करो यहाँ पे अरे यार ये क्या, एक साल में स्टॉक ने 72% का रिटर्न दिया, 5 साल में 114, और ये आई थिंक 2021 में लिस्ट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी बातें ठीक है। स्टॉक का प्राइस भी देखो, ओपन करो, कुछ लेवल्स निकाल के रखे, 3-4 शॉट में प्ले कर सकते। यहाँ पे
अभी चल रहा है 1158, जरूर आएगा 1135 सपोर्ट लेने, यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से। अब कैसा मार्केट का मूड माहौल रहता है वो सारी बातें डिपेंड करती है, ठीक है। 1135, 1014 और मेरे ख्याल से 879, ये 3 लेवल काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर ये 2 ही लेवल का उम्मीद कर सकते हो। 1135 तो आना ही चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट लेने, वो हाई से थोड़ा रिवर्स हुआ है, अभी एक हाई लगा के रिवर्स हुआ है, तो 1135 आएगा। और 1135 के बाद अगर 1135 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर 1014 भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो मेरे ख्याल से 879 ये जो थर्ड लेवल है इसकी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये 2 लेवल पे ही प्ले करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये 2 लेवल के बीच में काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक। बाकी 1135 आने का हम वेट कर सकते हैं, देखते हैं बाकी फ्यूचर में क्या होता है। स्टॉक काफ़ी तगड़ा है, अच्छी खासी होल्डिंग है, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड की, प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अभी तक तो मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं लगा। दिक्कत एक बोल आप ये सकते हो कि इनको कंपटीशन मिल सकता है लोकल प्लेयर से, जो लोकल प्लेयर रहते, पर मैं वही बोला घुमा फिरा के, जो हम जब डॉक्टर चेंज करते, ठीक है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि हम वहाँ का आपका रिपोर्ट नहीं लेंगे, आप यहाँ से करा के लाओ। तो ये भी तो स्मार्ट रहेंगे ना, इन्होंने भी तो डॉक्टर से सेटिंग करके रखा रहेगा ना। विजया डायग्नोस्टिक 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये मार्केट में यूं ही कूद गए और यूं ही ग्रोथ कर रहे, ऐसा नहीं है ना। ये भी तो मंजे हुए खिलाड़ी है, इन्होंने भी तो डॉक्टर से सेटिंग करके रखा रहेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल से कि रिपोर्ट लिखना तो मेरे ही विजया डायग्नोस्टिक्स का लिखना, समझे बात को। तो इन ऐसे भी चीज़ों को देखा जाता है। कोई कोई बहुत नेगेटिव हो जाएगा ये चीज़ को लेके, भाई लोकल प्लेयर भी बहुत चलते हैं तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कंपनी है, सबके सेटिंग रहते, ठीक है। इतना बड़ा जब 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो सोचो इसका जो विजया डायग्नोस्टिक है, कितने बड़े बड़े डॉक्टर से सेटिंग रहेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इसने फ्रेंचाइजी भी दी रहेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो नहीं देखी, तो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में बात करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगा ये स्टॉक को बता के। इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, इसको वॉच लिस्ट से हटाना मत, स्टडी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, और मैं इस स्टॉक को लेके इसके लिए खुश हूँ ना। एक तो डायग्नोस्टिक वाला स्टॉक है, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, बिजनेस चलना ही है इनका, बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। ये सारे बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होते, समझिए बात को। अगर कोई ये थिंकिंग कर रहा है कि बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं, ये बिजनेस कभी नहीं फ्लॉप होंगे। ये पॉपुलेशन पे बिजनेस डिपेंड करता है, और पॉपुलेशन कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है, वो भी इंडिया में, जापान नहीं हम, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस पॉपुलेशन पे चलते हैं और पॉपुलेशन कभी रुकने वाली नहीं है। और उसके बाद 12,000 करोड़ के मार्केट कैप में 20 का आरओसी, अच्छा खासा रिजर्व, अपने आप को एक्सपांशन कर रहे हैं नॉर्थ के साइड। और क्या ही बोले, वही बोल रहा ना, इसके अगर बोलोगे ना मैं भाई आधा घंटा भी बोल दूंगा। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ये भी ध्यान देना। और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं होता है, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बात किया जाता है। बाकी ध्यान देना, कोई भी इस वीडियो में आपको बाय सेल का कॉल नहीं है।